गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं आपके फैसले से इख्तिलाफ करती हूँ दुंदार साहब, और आज से अर्तुग भाई की हिमायत करती हूँ मैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर तुमने मुझे सोना ना दिया तो अर्तुरुल को हर बात का इल्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं हर सरदार से अलग अलग बात करूंगा कि अगर हम दुंदार साहब के फैसले को ना रोक पाए तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। सिमको उसका एक आदमी है, एंथियुस, उसी ने ये सब करवाया मुझसे। इन गुलामों से कह दो कि बिल्कुल तैयार रहे, दोबारा हम एक कोशिश जरूर करेंगे। अब अपने मुबारक मकसद यानी तुर्कों को तबाह करके वो सब कुछ वापस लेने का वक्त आ गया है जो उन्होंने हमसे छीना था। जो अमानत हमें सुपुर्द की गई थी उसे यहाँ छोड़कर गुंदुगदो भाई की तरफ हिजरत करने की तवक्को रखते हैं हमसे दुंदार सरदार। कौन है ये बहादुर साहब? नेक है या शैतान सिफत? बस तुम इतना समझ लो कि ओराल और इसमें कोई फर्क नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया खातून, तुमने अमीर हजरत के शाया निशान दस्तरखान सजाया है। सरदार की शान उसकी दस्तरखान से होती है, और ऐसी दावत का एहतमाम मैं रोज कर सकती हूँ आपके लिए। आप मेरी औताक में क्या कर रहे हैं बहादुर साहब? अमीर हजरत आज हमारे मेहमान हैं, उन्हीं के लिए दावत का एहतमाम है। असलिहान खातून, उनके आने की मुझे खबर क्यों नहीं की गई? इसलिए कि अमीर हजरत सिर्फ मुझसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस कबीले की खातून मैं हूँ, ये औताक मेरा है। अमीर सादतीन तशरीफ ला रहे हैं तो पहले खबर मुझे होनी चाहिए थी। ज़ियाफत का एहतमाम अगर करना था तो वो मैं करती। बहुत हो गया, तुम अगर खातून हो तो मैं भी सरदार हूं, और आज के बाद इस औताक पर मेरा भी पूरा हक है। आखिर आप इस कदर गुस्ताख कैसे हो सकते हैं? अमीर हजरत तशरीफ ला चुके हैं।
तुम इस खत को किले जाकर मारिया को दे दोगे। इस बार उसे मकतूब को तख्त पर गाड़ना होगा ताकि एरिस को हमारी संजीदगी का अंदाजा हो जाए। अर्तुरुल को उसको देने के एवज बस 1000 सिक्कों का पड़ के उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तुम्हें खत्म करने से पहले ये मकतूब तुम्हारे शिकम में उतार दूंगा एंथियूस। नहीं, पकड़ लो इसे। सिमको अर्तुरुल को कहां लेकर गया है? तुम सब बताओगे मुझे। मैं आपको हर बात बता दूंगा जनाब। खुदा ने मेरी जान बख्श दे। सिमको अर्तुरुल को कहां लेकर गया है, बताओ मुझे। मेरी जान बख्श दे जनाब। उसने मुझे यहाँ रुकने का कहा था। अर्तुरुल को लेकर वो यहीं पर आएगा। तो वो अर्तुरुल को यहाँ लेकर आ रहा है। अच्छा, मेरे जाबाजों, हम यही इंतजार करेंगे। गार में एक लड़का जंजीरों से बंधा हुआ है जनाब। देखो तो जरा, हमें कुछ गुलाम और मिल गए। घेर लो इन्हें। कितने अफसोस की बात है, ये बेचारे भी गुलाम बन जाएंगे। हमें आदमियों की जरूरत थी पीटो। अच्छा है, हमारी तादाद बढ़ जाएगी। बात सुनो मेरी, आज से जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा है। तुम लोग सब के सब महकूम हो मेरे। नकाब में मौजूद चारों को पकड़ लो और इस माजूर को खत्म कर दो। ये किसी काम का नहीं। मारिया के भाई हो, बताओ मुझे। जी मैं भाई हूं उसका।
मेरी बहन मारिया, क्या वो ठीक है? तुम कभी नहीं जान पाओगे। मारिया को लेकर आओ यहां। जैसा आपका हुक्म जनाब। हमला करो। आपका दस्तरखान हमेशा नेमतों से भरा रहे। खाना माशाअल्लाह बहुत लजीज था। शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का। बहुत जल्द मैं आपकी अपने औताक में बेशुमार ज़ियाफतें करूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे बहादुर साहब का कबीला भी जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। सरदारी के लिए जिरगे को कब बुलाया है आपने? मैं इस मसले पर कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन से मुशावरत करूंगी। अगर मोअज़्ज़िज़ीन कबाइल को मिलाने पर मुत्तफिक हो गए तो सरदारी के लिए जिरगा बुलाने पर गौर करूंगी मैं। बहादुर साहब का कबीला सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म से इस खित्ते की तरफ हिजरत शुरू कर चुका है, जिस तरह बहादुर साहब भी सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। यानी तुम्हारा और जिरगे का जो भी फैसला होगा उससे कतई नजर बहादुर साहब यही सुकूनत इख्तियार करेंगे। हम शाही फरमान की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते कभी, लेकिन अर्तुरुल साहब और आलियार भाई की वसीयत है मेरे पास। रियासत की सलामती के लिए काई कबीले के साथ रहेगा चाफदार कबीला, और इसकी तकमील के लिए मेरा सरदार रहना जरूरी है। लगता है तुम संजीदा नहीं हो असलिहान खातून। तुम अभी भी काई कबीले की बात कर रही हो। काई वाले यहाँ से हिजरत कर जाएंगे और बहादुर साहब बाजार के मामलात संभाल लेंगे। आप अपने कबीले के बारे में सोचिए। ना ही काई कबीला कहीं हिजरत करेगा और ना ही हानली बाजार बहादुर साहब की मलकियत बनेगा। हमारे हालात को कमजोरी ना समझें। ये काई कबीले के पीछे ना सिर्फ छुप रही है, बल्कि चावदार कबीले की खातून सरदार होने के बावजूद काई के एक जंगजू को पसंद कर बैठी है। हद में रहिए अपनी बहादुर साहब। ये गैर अखलाकी हरकतें करके हद को पार करने वाली असल में तुम हो असलिहान खातून। इजाजत चाहता हूँ अमीर हजरत। असलिहान खातून, तुर्गुत साहब पहुंच गए। अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल इजाजत है गिरजा, बुलाइए उन्हें। दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
चावदार सिपाहियों के साथ हमने सरहदों पर कामयाबी से दी गई जिम्मेदारियों को मुकम्मल किया। अमीर हजरत और हमारी सल्तनत के जंग में मसरूफ होने का फायदा उठाकर हमारे इलाके में दाखिल होने वालों को दूसरा कदम उठाए बगैर जहन्नुम वासिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों की बहादुरी के किस्से हमारे कानों तक पहुंच चुके हैं। सल्तनत का फख्र हो तुम, सुल्तान का एतबार जीत लिया तुमने। तुर्गुत सिपाह सालार, बहुत शुक्रिया। हमारे सुल्तान और हमारी सल्तनत कायम रहे हमेशा। आपके भी कुछ सिपाही शहीद हुए हैं। उस वक्त के लिहाज से जो जरूरी समझा वो किया हमने। उनके हथियार उनके खानदान के लिए साथ लाए हैं। ताज़ियत कबूल कीजिए। हम सब लोगों ने अपनी जानें, अपनी रियासत और अपने वतन के लिए वक्फ कर रखी हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और आपको फतायाब रखे। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके गाजी सिपाहियों को लौटाना था और कुछ अहम मालूमात है जिससे मुनासिब वक्त पर आपको आगाह करूंगा असलियान खातून। अभी इसका वक्त नहीं है सिपा सालार। असलिहान खातून, अपनी जगह बैठ जाइए। हम अभी अमीर हजरत के साथ मुशावरत कर रहे हैं। मुशावरत खत्म हो चुकी है हमारे दरमियान बहादुर साहब। जो कहना था कह चुकी हूं मैं। तो तुम इस सिपा सालार से मुलाकात के लिए अमीर हजरत को यूं ही छोड़कर चली जाओगी? तुम में किसी भी तरह का अदब और तहजीब बाकी नहीं रही। तुम जैसों से तहजीब नहीं सीखनी मुझे। खातून के खिलाफ अमीर की मौजूदगी में तुम्हारे कहे गए एक भी लफ्ज की कोई अहमियत नहीं। हद में रहो अपनी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मंजिल। अपना नाम बताओ बहादुर सिपाही। अजीज। अर्तुगरुल साहब, यहां से चलिए, आजादी की जंग लड़नी है। चलो आओ। सरदारों को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी खातून को हिरासा करे। समझ रहे हैं बहादुर साहब? एक सरदार के सीने पर हाथ रखने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी?
अर्तुरुल साहब वो भाग रहा है। आप उस मलून के पीछे जाइए अर्तुरुल भाई, या हम सब संभाल लेंगे। तुम सब लोग आजाद हो। अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे अर्तुरुल साहब। चलते हैं उसके पीछे। चलो सिपाहियों चलो। अल्लाह आपका मददगार हो तुर्क सरदार, मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुर्कोट, अगर सरदार हो तो वैसा ही बर्ताव करो। अगर औताक की हुर्मत का ख्याल ना होता तो इसी खंजर से गर्दन काट देता तुम्हारी। बहुत हो गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत! क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे सामने हो? आप सबने अपनी हदें पार कर ली, और वो भी मेरे सामने। बहादुर साहब, अपने बेटे को लीजिए और खैमे में जाइए। इस हादसे का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, किसी के कानों तक ये बात ना पहुंचे। समझ गए सब? अभी तो जा रहा हूं मैं, मगर तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। तुर्को सिपाही, याद रखना ये बात। दरवाजा खोलो। तुम दोनों आज से अपनी हर सांस लेते हुए मोहतात रहना। मेरे इख्तियार में आने वाले इलाकों का अगर सुकून तबाह किया तो तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा, जो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोलो। तुम दोनों इस तरफ जाओ, हम दूसरी तरफ जाते हैं। कुछ भी पता चले
आगाह करना हमें। जैसा आपका हुक्म कमांडर लुकस। सरदारी का जिरगा कल सुबह फजर के बाद मुनक्किद होगा, लोगों को बता दीजिएगा। जैसे ही मैं सरदार मुंतखब हुआ, हाली बाजार जाकर बहादुर साहब के साथ मिलकर इस मामले को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम गुंदुगदू और सुंगर तगिन भाई की तरफ हिजरत कर जाएंगे ताकि काई कबीला मुत्तहिद हो जाए। जैसा आपका हुक्म, अल्लाह मददगार हो। वालिदा क्यों रो रही है इस तरह? आपके बाबा की याद आ रही है कुंदूस। अगर आपके बाबा आज होते तो हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता बेटा। आप परेशान ना हो, बहुत जल्द सरदार बन जाऊंगा मैं, फिर आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह कुंदूस, तुम सरदारों के सरदार बनोगे। तुम अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ाओगे बेटा। दुश्मनों को मिटाकर मजलूमों की उम्मीद बनना है तुम्हें कुंदूस। चलो लानत हो, नाल उतर गई। यहां नहीं रुक सकते। चलो मेरे राहवार, हम यहां नहीं रुक सकते। तुम कर सकते हो, चलो हिम्मत करो। हाँ हाँ क्या यही है तुम्हारा भाई? बेटो, 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 मेरे प्यारे भाई। बेटो, मुझे माफ कर दो बेटो। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। जिसने भी तुम्हारा कत्ल किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे भाई के कातिल मर चुके हैं मारिया। मैंने सबको खत्म कर दिया, सिमको के अलावा।
जल्द वो भी यहाँ आएगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैं आपसे माफी की दरखास्त नहीं करूंगी। मार दे मुझे, मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी दफना दे। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने आपसे गद्दारी की। तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हारे भाई को मिल गई मारिया। जहां तक तुम्हारी बात है, तो जब तक तुम दोबारा गद्दारी की मुर्तकिब नहीं होती तब तक तुम मेरी रहोगी। ले जाओ इसे यहां से। पेट्रो, पेट्रो, मेरे प्यारे भाई पेट्रो, 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 मुझे माफ कर दो पेट्रो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। जल्दी आ जाओ अर्तुरुल, जल्दी आ जाओ। उसके घोड़े की एक नाल उतर गई है। इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चलते हैं उसके पीछे। जंग के मैदान से सही सलामत लौट आए और आग में जख्मी हो गए। जंग का मैदान मर्दों का मैदान होता है। वो मुझ पर जंग के मैदान में नहीं बल्कि फितने के मैदान में हमला करने की जुर्रत कर सकता है। अमीर सादुद्दीन के साथ मिलकर उसने आलियार भाई की मुबारक औताक में खून बहाया। इस बहाए गए खून का हिसाब होगा एक दिन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मुबारक औताक हम सब पर ढेर हो जाएगी। अमीर सादुद्दीन से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा, ना तुम्हें और ना ही कबीले को। तुर्कुत, बहादुर साहब को रोकने की ताकत नहीं मुझ में। आप असलहान खातून हैं, हिम्मत से काम ले। अगर कमजोर बनी तो बहादुर का खंजर अगली बार आपके खून से रंगीन होगा। हमारे कबीले अर्तुरुल भाई की, आलियार भाई की दी गई अमानत और हर शय पर वो खंजर चलाएगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे उसे। समझ गई आप? चाहे उसका खंजर मेरे जिस्म के पार हो जाए, लेकिन मेरे दिल की ज़िरा को पार नहीं कर सकता। हमें मायूस नहीं होना है बिल्कुल। सरहदों पर दुश्मनों से जंग के दौरान आप हमेशा मेरे साथ रहीं। मेरे दिल में बसती हैं आप, मेरी उम्र भर की साथी हैं आप। हम में से किसी को अपने रास्ते से पलटने का कोई हक नहीं। चाहे आपका कबीला हिजरत कर जाए, बहादुर साहब और अमीर सादुद्दीन मेरे खिलाफ हो जाएं, तब भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना कभी। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी जान और तन की पूरी ताकत से अपना वादा निभाऊंगा हमेशा। आपकी जान मेरी जान, आपका खून मेरा खून, आपका वादा मेरा वादा है तुर्कुत साहब। तो फिर मैं अपने कबीले जाकर दुंदार भाई को उनकी गफलत में पड़ी हालत से
बाहर निकालता हूं। इन मलूनों के सामने हरगिज़ हथियार न डालना, क्योंकि मैं और अर्तुरुल भाई के सिपाही तुम्हारे साथ हैं। ना कोई तमीज बाकी रही, ना तहजीब। अपने बड़ों तक की नहीं सुनती वो। उस अर्तुरुल के पालतू को मुझ पर छोड़ दिया दांत दिखाने के लिए। अगर अमीर सादतीन ना होते तो फिर मैं उन्हें बताता। ऐसा लगता है कि जब तक वो जिंदा है हार नहीं मानेगी साहब। आप हुक्म करें बाबा, ताकि मैं उसका सर काटकर दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए इबरत का निशान बना दूं। ये वक्त भी बहुत जल्द जरूर आएगा बेटा, लेकिन अभी तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना है, ताकि जब वक्त आए तो वो तमाम लोग जिन्हें अपनी जबान और अपने अमाल पर काबू नहीं, वो सब अपना अंजाम देखें। ये लोग अपने हवास खो बैठे हैं। किस जहन्नुम में खुद को फंसा लिया हमने। मुझे डर है कि हमारी खामोशी इनके हौसले ना बढ़ा दे। खातून, क्या तुम अपने शौहर से वाकिफ नहीं? तुम देख नहीं रही क्या हो रहा है? बाबा, सल्तनत के अमीर की बेबसी की वजह से हम क्यों खामोश बैठे हैं? इस जख्म से ज्यादा मुझे आपकी बेइज्जती पर तकलीफ हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। अभी नहीं संजार, अभी हरगिज नहीं। गुस्से को दबा कर रखो अपने, ताकि जब वक्त आए तो आतिश फिशा की तरह फट पड़ो। चलो। चलो। लाला तो तुम पर। तो मैं बस आखिरी बार इस्तेमाल कर रहा हूं। अर्तुरुल को किसी गलत रास्ते पर डाल दो। चलो भागो अब। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ थी बेटा। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप लोग कैसे? हम सही सलामत अपने कबीले आ गए। ये खुशियों के दिन तुमने हमें हमारा दिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ थी बेटा। अल्लाह का बहुत करम तुम ये मत समझना मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तुर्गत। मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते तुम, याद रखना तुर्गत।
तुम्हारी बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। गुस्से पर काबू रखो इससे पहले कि तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओ। अंजाम तक तो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा तुर्कुत। तुम्हारे बाबा के पास मुझसे सवाल करने के लिए जुबान और हिसाब लेने के लिए हाथ नहीं थे क्या, जो अपने पालतू को मेरे पास भेज दिया? मैं गुस्ताखी करने वालों के साथ इस तरह निपटता हूं। चाहे तुम्हारा सरदार भी कब्र से बाहर आ जाए, वो भी नहीं बचा सकता तुम्हें। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा तुर्कुत। तुम इस कबीले से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। तो फिर ये कोशिश भी करके देख लो तुम। जब दुंदार सरदार मुंतखब हो जाए और हानली बाजार तुम्हारे पास आ जाए तो तुर्गुत से हम फिर निपटेंगे। मुझे मेरा सोना दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। जब काई वाले दुंदार को सरदार मुंतखब कर लेंगे तो ना तुम्हारी और ना उनकी इस खित्ते में कोई औकात रह पाएगी। तुम बताओगे मुझे किसने भेजा है तुम्हें?